पति पर अग्नि परीक्षा देते, बेला देवी सीता जा, बेटा पर जे जीव लुटाते, दशरथ के मोहे परमा, दशरथ के मोहे परमा। बसी ही है रामायण के सार का, काम आथे दुख सुख मां परिवार का, काम आथे दुख सुख मां परिवार का। बाप हर संतान पर लुट जाते, मांगलो जिंदगी भर माया लूटा थे, भाई न तकत को दुश्मन जाने, फिर बखत पर थे ता वही आथे, मोर सही बेटा है धिकार का, नाम आथे दुख सुख मां परिवार का, काम आथे दुख सुख मां परिवार का। सही बात है भैया, एक परिवार मोती की माला कस होते, औ मोती बन्हा कब तक सलामत रहते, जब तक वो एक धागा को बंधाए रहते भाई। तो धागा कौन है? वो घर के सियान जिन्हें पूरा मोती मन बांध के रखे रहते। तो हम सबला चाहिए कि परिवार में जुड़े रहा, काबर जेन परिवार में बिखर जाते ना तेकर सम्मान नहीं रहा, ओकर कीमत कम हो जाता है। आप सब जाना था, अंगूर के जमाना अभी चलत है, अंगूर के सीजन, अंगूर है छोटे छोटे अलग अलग दाना के रेट पूछबे ना तोला 10 रुपया पाव 15 रुपया पाव के, और जहाँ जिन गुच्छा में तेकर अभी 40 रुपया पाव हो। तो संगठन में ये शक्ति है भाई। आओ एक भजन लखन सिया रामचंद्र की जय।
रस्ता बना ले। रंग के बीरवा लगा ले, काया के मुक्ति के रस्ता बना ले। संधरा छुट जाए रे, अंधरा उड़ जाए ना, संधरा छुट जाए रे, अंधरा उड़ जाए ना। हरे राम तोला मार लगा ही तोर बिगड़ी बनाई, घेरी मेरे समझा तोला। संगीरे तर जाई रे तोला, संगीरे तर जाई रे तोला, संगीरे तर जाई रे तोला। संगीरे तर जाई रे तोला, 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 संगीरे तर जाई रे तोला। बिरना 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 ओ बिरना 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 लगा के दिन होए बिरना बिरना लगा के दिन होए बिरना 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 माटी कहे मोला धीरे धीरे खुन बेजी कुम्हरा अब एक दिन अवसर आही रे कुम्हरा। हाँ एक दिन अवसर आही रे कुम्हरा, अब मैं हम तोला बिरना 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 हाँ बिरना 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 ओ बिरना 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 लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता समाज ले मंच में विराजमान मंडली के प्रति यदि प्रतिक्रिया प्राप्त होते तो मंडली वाले मन बहुत खुशी होते। काबर के मंडली में जैन भी मंडली बैठे रहते सब हमारे बीच के कहीं न कहीं अब प्रत्येक मानस परिवार ये शब्द लिखे जाते। और जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सूत्र की तरफ जाए, यह हमारे वैदिक सभ्यता के जैन पावन ग्रंथ है, पावन वेद है, पुराण है, शास्त्र है,
उपनिषद है। यदि ओकर शब्द की तरफ जाए तो वसुधैव कुटुंबकम के जैन सूत्र हमर ऋषि महर्षि मन सब प्रदान किए हैं। तो हमार माँ द्वैत के भाव तो नजर में नहीं आवे। काबर कहीं न कहीं वो द्वैत के जिन भाव है यदा कदा आज भी है, नहीं है ऐसे बात नहीं। लेकिन जहाँ अद्वैतवाद के बात है, यदि जगत नियंता परमात्मा भगवान राम की कथा श्रवण करी तो 6 चीज ला छोड़ना है और 6 चीज ला ग्रहण करना है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये 6 के परित्याग करना है। अब एकदम से परित्याग करना है ये बात नहीं, काबर ये जरूरी घल है प्रकृति के नियम के तहत, लेकिन एक सीमा तक ओला रोक के रखना है। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सूत्र देते जीवन में यदि एक ग्रंथ ला हम स्वीकार कर ले, चाहे वो रामचरित मानस का वर नहीं हो, एक पंथ ला हम स्वीकार करें, पंथ माने अलग ओकर परिणाम या रिजल्ट या अलग से सोच नहीं। पंथ माने वेद श्रुति है जिन रास्ता बताए है वो पंथ ला हम स्वीकार करें, जिमा जनहित के भाव होना चाहिए। तो हमारे जीवन में एक ग्रंथ होना चाहिए, एक पंथ होना चाहिए, एक संत यदि जीवन में सदगुरु के प्राप्ति हो जाए और तब हमारे जीवन है वो सुधर सकते है। एक कंत चाहे हम राम के रूप में माने, कृष्ण के रूप में माने, चाहे शिव के रूप में माने, या अपन अपन जन इष्ट है वो हम स्वीकारीन अंतस ले माने। अब एक रामचरित मानस जेला प्रयोग कथा कहेगे, रामचरित मानस ल प्रयोग कथा, गीता ल योग कथा, महाभारत ल वियोग कथा और श्रीमद् भागवत ल संयोग कथा। तो ये 4 किस्म के हमार वैदिक सभ्यता में 4 प्रकार के जिन प्रसिद्ध ग्रंथ है, एक अलग अलग कथा के भाव संत मन दिए हैं। और रामचरित मानस जहाँ तक बात है, मर्यादा और त्यागशील का पाठ मिला रघुराई से, कृष्ण भक्ति का पाठ मिला है हमको कृष्ण कन्हाई से। यदि ये भाव हमार अंतस में आ जाए तो हम भारतीय संस्कृति के रक्षा सुरक्षा करे खातिर बर आज हमार ये पावन गांव खेड़ा, अब यहाँ श्री रामचरित मानस ये महायज्ञ के अनुष्ठान चलत है, जारी है। एक काबर ये एक बहुत बड़े उद्देश्य है, ये विश्व कल्याण की भावना हमार अंतस में जगी। प्रकृति हम जेन आज हमार हैसियत का, लेकिन आज हम प्रदूषण करे के चक्कर में किस्म किस्म के उपाय खोजत हैं। लेकिन वो प्रदूषण कब दूर ही जब ऐसने यज्ञ होत जाही और तब ये भक्तिमय वातावरण बनी, देव मन के नाम में आहुति छोड़े जाही और तब पर्यावरण में सुधार हो ही। नहीं तो हमारे बड़े बड़े आचार्य मन के बहुत बड़े बड़े घोषणा है और जिन्हा आज आँखी में झलक दिखत है, और तब हम सावधान होके ऐसन जगत नियंता परमात्मा भगवान के राम कार्य में हम सब कहीं न कहीं कुछ न कुछ रूप में हाथ बटाए के प्रयास करी। रामचरित मानस गाथा ला श्रवण करे के एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम चाहे सेवा भाव घर में हो, परिवार में हो, गांव में हो, क्षेत्र में हो, राज्य में हो, चाहे राष्ट्र में हो, कहीं न कहीं सेवा भाव हमारे अंतस में जागृत होना चाहिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान धर्म तो कोई है ही नहीं है। और एक सूत्र देते बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर के हित बरोबर तो धर्म कोई है ही नहीं है। और जहाँ रामचरित मानस के
विदेश में जब एकर पठन पाठन होइस और तब आप सब जानत हो ऑस्ट्रेलिया के सर केन कालबांगे जब रामचरित मानस के गहन चिंतन करिस और तो एकदम पुलकित हो गए कि जिन मैं खोजत रहे ओला आज मोला मिल गए और मिल गए। माने रामचरित मानस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत ल बताइस के अखिल ब्रह्मांड नायक के ओकर पावन चरित्र ल एक कांड में लिखे जा सकत रहिस, लेकिन 7 कांड काबर बाबा गोस्वामी जी महाराज बताइस एक पेड़ ल देखथन और तब 7 चीज ओमा हमला मिलते। सबले पहली जरी, तना, शाखा, छाल, पत्ता, फूल और फर। बस बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहन के ये बाल कांड ये जरी तो तना का है, अयोध्या कांड तनय, अरण्य कांड शाखा है, शाखल धर के इसे हिलाबे तो हिल जते, लेकिन दू नहाना के बड़े के जन कहूँ बड़ के पेड़ है और ओला कहूँ काबा भर काबा मत वो मापे नहीं करे और काबा भर पोटार के कहूँ ओला हिलाए के प्रयास करबो तो नहीं हिले। बस अयोध्या कांड वैसने और अयोध्या कांड में ऐसे ऐसे पात्र है जिन अपन अपन जगह में एकदम अडीग है। महारानी कैकेयी के दर्शन, महारानी कैकेयी के चरित्र दर्शन देखे और तब महारानी कैकेयी अतक दुर्या लिखी देते कि महाराज कल हो तो बिहनियल राम है यदि अयोध्या ल छोड़ के जंगल की तरफ प्रस्थान नहीं करी ना और तब मोर मरना सुनिश्चित है और आप लोग बहुत बड़े कलंक के दाग लगी। अब कतेक बड़ बात के दिस काबर के बोला अपन पति के जिन अपयश है या पति के मृत्यु है ओकर ओला संसो नहीं है। मंथरा वो तो कैकेयी के गुरु निकलिस। रामचरित मानस में धर्मज्ञ भरत जी है, धर्मज्ञ भरत जी ल कुल गुरु वशिष्ठ महाराज जी, तीनों महतारी, समस्त वहाँ के महाजन, समस्त परिजन पुरजन सबके सब बताई समझाइन के महाराज आपके पिताश्री आप ल ये सिंहासन देह ये पद ल स्वीकार करो। लेकिन धर्मज्ञ भरत जी टसले मस्त ने हो बिल्कुल तनकस अडीग है। यदि केवट के प्रसंग में जाए तो केवट सखा केवट है वो किथे भगवान राम लके भगवान जब तक आप अपन श्री मुख ले कही के और मोला पावल पखारे पर नहीं कहू और तब तक ये डोंगा में आप ला नहीं बैठा रहो। माने रामचरित मानस में के अयोध्या कांड में जतका पात्र है वो सब तना के बरोबर अडीग है। जगत नियंता परमात्मा भगवान राम, भद्र लक्ष्मण, माता कौशल्या सीता जी, मंत्री परवर सुमंत जिला गंगा मैया के कुछ दूर में समझाते। जगत नियंता परमात्मा भगवान राम कहते के तात आप तो मोर पिता तुल्य हो, आप तो मंत्री भले हो लेकिन मोर पिता श्री के आप परम मित्र हो, तो आप मोर पिता के बराबर हो। लक्ष्मण जी तो थोकन आक्रोश होते, राजा राजेश्वरी जानकी जी गलत बहुत समझाते, लेकिन सुमंत जगत नियंता परमात्मा भगवान राम के सिखोना गोठल सुनते अब मजबूर हो जाते कि भगवान के ये जिन वाक्य है अब ये मैं कौन संभले काटा काबर एक कंत जगत नियंता परमात्मा भगवान राम ल सुमंत जी समझ गए कि ये धरा के भार हरण करे खातिर बर आए है। लेकिन सुमंत के मन में जिज्ञासा हुई कि प्रभु आपके वियोग ले, आपके बिछुड़न ले मैं जियत हूं, मोला धिक्कार है, ये तन ये प्राण ये दुष्ट आत्मा है निकलत काबर नहीं है। और बस सुमंत जी है रोए लाल लगिस। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उपमा दे के समझाते हम जनमानस ल कि भगवान के प्रति प्रेम कृष्ण होना है। यदि वो अयोध्या की तरफ रथ लहाके बर करत है तो गोस्वामी जी महाराज कहिस कि जैसे एक व्यापारी है व्यापार करे बर विदेश गए है और वहाँ ले वो एकदम घाटा में आथे तो निराश भावना ले आथे। बस वही किस्म ले सुमंत जी है अब अयोध्या की तरफ यदि रथ लहाकत है तो
घाटा बम परे व्यापारी कसों कर स्थिति है। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि ऐसन विषम परिस्थिति ल देख के निषाद राज है जिन्हा समस्त निषाद मन के राजा जेला के थे निषाद राज गोहु। और वो ऐसन विषाद ल देख निषाद राज है विषाद ल देख के बहुत व्याकुल हो जाते। और माता पार्वती ल भूत भावन भोलेनाथ महादेव जी है वो पावन कथा सुनावत की थे कि पार्वती जगत नियंता परमात्मा भगवान राम के निवेदन स्वीकार करके सुमंथ रथ ला हाके के प्रयास करिस, लेकिन वो मन जेन फंदाए रहिस घोड़ा ना वो मन चाबुक के तरफ उनकर चेत नहीं है। उनकर चेत जगत नियंता परमात्मा भगवान राम के दिव्य देह की तरफ है। और भगवान राम के दिव्य देह नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभानी रखी कोटि कोटि सतकाप करोड़ों काम देवल फीका करैया। जगत नियंता परमात्मा भगवान राम के दिव्य देह। और तब वो घोड़ा मन हिनावे माने रोवे। और तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये दृश्य खींचिस। और जगत नियंता परमात्मा भगवान राम है बोला आदेश करिस के तात आप अयोध्या की तरफ प्रस्थान करो। आओ जहाँ जगत नियंता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की माता श्री कौशल्या जी है। और जैन कौशल्या जैन हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी है। वर्तमान समय में जैन चंदखुरी गांव जेकर मैकारो है। और वो कौशल्या मैया जेकर गोद में जगत नियंता परमात्मा ब्रह्म राम जिन निराकार स्वरूप होते हुए भी भक्तिवश प्रेम भक्तिवश माता कौशल्या के गोद में आके खेलिन। माता कौशल्या के भागला आज केवल छत्तीसगढ़ नहीं संपूर्ण संसार ही सहरावत है कि ऐसन माता के गोद में भगवान राम के आगमन होइस। छत्तीसगढ़ जेकर मैकारो बनिस, अवधपुर जेकर ससुरे बनिस, महाराज दशरथ शरीखे जेकर पति बनिस और स्वयं भगवान राम जेकर बेटा बनिस। और ऐसन महारानी कौशल्या के भाग हमारे श्रद्धा सुमन मानस परिवार के जम्मो कलाकार मन अपन सामूहिक आवाज में आप सबके बीच में ये भजन प्रस्तुत करते लखन श्री रामचंद्र की जय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।